एक लड़का और लड़की दोस्ती करते हैं, फिर आपस में प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों अपना घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छा जीवन जी सकें। इस कमी को दूर करने के लिए वो किसी का अपहरण कर लेते हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं वहाँ से। क्या ये सही है? कमेंट में बताइएगा। ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आज आपके लिए। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, कहानी लेकर आया हूँ जो पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था कुशाग्र का, जो एक 16 साल का लड़का था, कानपुर के व्यवसायिक का लड़का था, जिसकी उसकी ट्यूशन टीचर ही उसकी मौत का कारण बनती है। बड़ा चर्चित केस है। पिछली बार कहानी अधूरी थी क्योंकि जानकारी अधूरी थी, क्योंकि जो जानकारी मिल पाई थी वो उतनी ही थी गिरफ्तार होने तक की। आगे की कहानी अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आइए बताता हूँ आपको कहानी। असल में ये लड़की जो रचिता, इसका बॉयफ्रेंड है प्रभात। ये दोनों का प्रेम था और जो रचिता थी इनके घर में किराए से रहा करती थी, प्रभात के घर में। अब घर में रहते रहते इनका जो है प्रभात से अफेयर हो गया, प्यार हो गया और ये चक्कर चलने लग गया। इस दौरान कुछ टाइम बाद इनके शारीरिक संबंध भी बने और ये प्रेग्नेंट भी हुई। लेकिन इससे पहले ही प्रभात के पिता को ये बात पता चल जाती है कि लड़की हमारे लड़के को लाइन मारती है और शायद इसको बॉयफ्रेंड बना रखा है। फिर जो है वो रचिता को अपने घर से निकाल देते हैं, कमरा खाली करवा लेते हैं, जैसे कि वो किराए पे रहती थी। अब रचिता दूसरी जगह रहने लग जाती है, किराए पे ही। टीचर थी, ट्यूशन टीचर। लेकिन प्रभात से मिलना जुलना इसका कम नहीं होता है। ये उससे अक्सर मिलती रहती है, मिलना जुलना रहता है। लेकिन जो ये प्रेगनेंसी थी ये इन्होंने अबॉर्ट करा दी, इसका इन्होंने गर्भपात करवा दिया। वो इसलिए क्योंकि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे इस बच्चे को पालेंगे, कैसे घर बनाएंगे, ये सारी चीज़ों के लिए। फिर जो ये प्लान बनाती है, क्योंकि ये कुशाग्र के घर में पढ़ाने जाती थी, तो इसको पता था कि कुशाग्र बहुत अमीर है, मतलब उसके फादर साहब बहुत अमीर हैं। तो इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, बहुत ही घिनौना, कि क्यों ना हम लोग इसको किडनैप कर लें और पैसे ले लें और हमारा जीवन जो सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा और हम लोग शादी कर लेंगे। यही प्लान के दौरान वो प्रभात से भी मिलना जुलना करवाती है उसका, कुशाग्र का। इसी दौरान जो है कुशाग्र को बुलाता है अपने घर पे अपने एक दोस्त की मदद से और कमरे में उसको बंद करता है और उससे बोलता है कि अब तुम्हें 2-3 दिन यहीं रहना है। इस बात से जो है कुशाग्र जो है परेशान हो जाता है और दोनों में हाथापाई होने लग जाती है। हाथापाई होती है। इसी दौरान जो है ये प्रभात जो है उसका रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर ये केस आगे बढ़ता है। हत्या के बाद जब ये स्कूटी से, ये कहानी मैंने पहले भी आपको बताई थी कि किस तरह स्कूटी से पकड़ेगी, वो आप कहानी उसमें से देख सकते हैं। स्कूटी के माध्यम से ये पकड़ी जाती हैं। अब पुलिस ने जब तीनों को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस इन पे सख्ती करती है, रिमांड पे लेती है। तो रिमांड में ये कहानी सामने आती है। ये पूरी कहानी बताती है रचिता कि कैसे उसके मन में ये आया, कैसे उसका अफेयर था, कैसा क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बताती है। और इस दौरान वो टूट जाती है और बहुत रोती है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है। और इस कहानी में जो है रचिता फंस गई, उसका बॉयफ्रेंड भी फंस गया, उसका दोस्त भी फंस गया। तीनों अब जेल में रहेंगे और जो प्यारा सा बच्चा वो था, बहुत छोटी उम्र का, जिसने अपने जीवन में बहुत शायद ऊंचाइयों को छूना था, अपने बड़े काम करने थे लाइफ में, वो शायद ये ना कर पाया और इस दुनिया से चला गया। क्यों? क्योंकि इनके लालच की वजह से, जो खुद तो मेहनत करके पैसा नहीं कमाना चाहते थे, शॉर्टकट तरीके से पैसा बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसकी कुशाग्र की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये स्टोरी में इन्होंने ये किया। प्यार में देखिए आदमी क्या क्या करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्यार करते हैं तो प्यार की पवित्रता को समझिए, उसको अच्छे से उसमें रहिए, जिए उसको, उन पलों को महसूस करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना घर बसाने के लिए, अपना सेटलमेंट करने के लिए आप किसी की और की हत्या कर दें, जो शायद आगे जाके किसी से प्यार करता और सारी चीज़ें अपने जीवन में शादी करता, बहुत सारी चीज़ें करनी होती वो करता। लेकिन यहाँ पे रचिता ने और इसके बॉयफ्रेंड ने और उसके दोस्त ने मिलकर इसकी जान ले ली। अब ये तीनों जेल में रहेंगे और शायद
लंबा टाइम इनको जेल में बिताना पड़ेगा, 20-25 साल में भी, इससे भी ज़्यादा। ये कोर्ट, अपनी जो माननीय कोर्ट है, वो फैसला करेगी क्या क्या इनके साथ होना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी थी, पिछली बार अधूरी रह गई थी, इस बार मैंने पूरी कर दी है ये कहानी। और अगर आपको कोई समस्या है और आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं मन में, शॉर्टकट सोच रहे हैं प्यार में, तो बस सतर्क हो जाइए और मुझे मेल कर दीजिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए और समस्या मुझसे बताइए। मैं वीडियो के माध्यम से आपको उस परेशानी से बाहर निकालूंगा। और आपका जो नाम, पता, ये सारी चीज़ें मैं गुप्त रखता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।